सर, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम और आज के इस कार्यक्रम में हम खास बात करने वाले हैं आजाद अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर जी से, जो पूर्व महानिरीक्षक भी रहे हैं, एक्स आईपीएस। अमिताभ ठाकुर जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। अमिताभ जी, शुरुआत में करूं तो बिहार से मैं करना चाहूंगा, क्योंकि चुनाव का माहौल वहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में आजाद अधिकार पार्टी जो है, किस तरह से बिहार चुनाव में जाने की तैयारी कर रही है? देखिए, चूंकि मेरा दायित्व है कि यदि मैं आपसे वार्ता करूं या किसी से करूं सार्वजनिक जीवन में, तो यथासंभव सत्यता के करीब रहूं। तो सत्यता यह है कि अभी हमारी पार्टी वहां बिल्कुल नई है और शैशव अवस्था में है। जी। अतः अभी हमारे लिए मुख्य बात ये इतना भर ही बहुत है कि हम अपनी पार्टी को वहां मजबूत बना पावे या उपस्थिति दर्ज करा पावे। मजबूत से भी पहले उपस्थिति करा पावे। अभी हम उसी प्रक्रिया में हैं। इस क्रम में हमें योग्य प्रत्याशी मिलेंगे तो हम चुनाव उनको लड़ाएंगे। उससे ज्यादा कुछ ज्यादा बोलने या बोल पाने की स्थिति में मैं नहीं हूं। जी। और इन इन कारणों से मैं इस बिंदु पर इससे अधिक कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। अच्छा सर, अमिताभ सर, चलिए पॉलिटिकल थोड़ा-सा इस मामले को हटाते हैं, लेकिन बिहार का जो पिछड़ापन है, क्योंकि आप बिहार से आते हैं, कैसे देखते हैं कि क्यों आखिर बिहार में जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, आज भी पिछड़ा राज्य है? बीते 20 सालों से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, उससे पहले लालू यादव जी मुख्यमंत्री रहे। अगर पिछड़ेपन की बात की जाए, विकास ना हो पाने की बात की जाए, बेहतर एजुकेशन नहीं हो पाने की बात की जाए, और ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो आए दिन सामने आते रहते हैं, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? देखिए, मैं इस पर यह कहना चाहूंगा, मैं समझता हूं कि भले हमारी पार्टी वहां नहीं है, लेकिन यह मुद्दे ऐसे संबंधित है और हमारे जैसे व्यक्तियों से जिनकी कचोटता है। मैं जितना समझ पा रहा हूं, उसका एक सबसे प्रमुख कारण, जिसको मैं कहूं कि बिहार में हमारे जो साथी हैं, बिहार प्रदेश के जो लोग हैं, प्रदेश कहीं न कहीं मैं इसके लिए उनको जिम्मेदार ठहराऊंगा। राजनीतिक नेताओं को मैं नंबर 2 पे रखना चाहूंगा, जी। क्योंकि मैं स्पष्ट मानता हूं और मेरा ये दृढ़ मत है कि बिहार की जनता को निश्चित रूप से लुभा के और एक प्रकार से बंधक बना के, कहीं न कहीं उनको सब्ज बाग दिखा के या वोट बैंक के रूप में रख के उनको उसी रूप में ट्रीट किया जा रहा है। और उसको जैसे जाति से जोड़ के, अगर मैं फला जाति का हूं तो मैं फला जगह ही मेरा वोट जाएगा, तो सामने वाला निश्चिंत बैठा है। और एक अंग्रेजी में एक शब्द है नोटा, जो नोटा वोट पे भी चला है, देयर इज नो अल्टरनेटिव। तो उनको लगता है कि यह सवर्ण है, तो इसको तो जिसको एक शब्द कहते हैं झक झक मार के भाजपा में ही जाना पड़ेगा। यह अगर यादव है तो उसको झक मार के राजद में जाना पड़ेगा। वह अगर मतलब जैसे कि ओबीसी का कोई खास जाति है, कुर्मी है या कुछ इस तरह का है, तो उसको वहां ये जाना पड़ेगा। मैं समझता हूं मैं कहता हूं एक ही जाति जी। मुख्यमंत्री कोई भी अब का उत्थान हो गया होता, न तो किसी जाति का, न किसी धर्म का, न किसी हुआ। सब की सब समझ लीजिए कि जैसे हम लोग क्या कहते हैं हिंदू धर्म में, राहु की महादशा। तो बिहार में वह जो तरक्की होनी चाहिए, जिस हद तक नेताओं की अंश मात्र भी लोगों तक नहीं पहुंचा है, स्थितियां निश्चित रूप से विकराल हैं। लालू यादव जी या उनके सुपुत्र हों या हो, न कहीं दुर्भाग्यवश या भारतीय जनता हो, जनता को लेके कोई भी आदमी चैतन्य नहीं रहा, सजग नहीं रहा। और जनता विद ड्यू रिगार्ड्स में कहना चाहूंगा, जनता नाराज हो जाए उसके कॉस्ट पे भी कहना चाहूंगा, वह स्वयं अपने लिए सजग नहीं रही और अपने वोट को उसने जाति के डब्बे में डालना, धर्म के डब्बे में डालने की जो मजबूरी बना ली,
तो इसके कारण योग्य व्यक्ति को न चुन के कि अपने आप को बंधुआ मजदूर बना लिया, बंधक बना लिया। मेरी निगाह में यह सबसे बड़ी कमजोरी है बिहार की, जिसमें व्यक्ति विशेष जब तक उस मनस्थिति से नहीं निकलेगा तब तक बिहार का विकास नहीं होगा, ऐसा मेरा स्पष्ट मानना। अमिताभ जी, प्रशांत किशोर काफ़ी ज़्यादा इस बात को लेकर बात आवाज़ उठा रहे हैं, बुलंद कर रहे हैं कि बिहार का डेवलपमेंट होना चाहिए, बेहतर शिक्षा होनी चाहिए और तमाम तरह की बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रशांत किशोर के बारे में अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, तो क्या लगता है कुछ फ़र्क बिहार में वो डाल पाएँगे? देखिए, मैं इसमें यह कहूँगा कि प्रशांत किशोर ने कम से कम जो चीज़ मैं समझता हूँ तारीफ़ की जानी चाहिए कि उन्होंने अब तक कोई जातिगत या धर्मगत विभाजन की बात न करके केवल और केवल विकास की बात की है। हुँ, विकास को सेंटर स्टेज में लाने की बात की है। वह क्या कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या जैसे मैं ही कुछ कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, करूंगा क्या, कहने और करने में अंतर रहता है। हुँ, वह किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन इस बात के लिए मैं उनको जरूर मैं समझता हूँ कि उनकी तारीफ करूंगा हुँ, कि अनलाइक लगभग सभी नेता जो केवल ए बी को कोस रहा है कि तुमने विकास नहीं किया, बी ए को कोस रहा है, ये कह रहे हैं कि हम बुरेठा हुँ, तब खोलेंगे जब वो हो जाएगा। अरे भाई हुँ, खोल भी लिया तब भी कोई अंतर नहीं पड़ा, हम तब अपने दाढ़ी छिलवाएंगे, हम अपने मूछ तब कटवाएंगे। किसी ने दाढ़ी छिलवा लिया, किसी ने मूछ, बिहार वही का वही रहा, ये सारे नाटक नौटंकी हो गए। हुँ, तो कम से कम सेंटर स्टेज पे विकास की बात लाकर निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जी ने बिहार की राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण, और मैं अगर कहूं तो एक अच्छा योगदान दिया है। वह क्या कर पाएंगे राजनीति में, अपनी बातों पे कितना टिक पाएंगे, इसके लिए भविष्य की बात होगी, लेकिन विकास सेंटर स्टेज में हो और जातिगत और धर्मगत सोच के ऊपर यह सेंटर स्टेज में हो। अगर अच्छा, इसको मैं थियोरेटिकली कहूं तो हुँ, अगर कोई अच्छा आदमी हो, भारतीय जनता पार्टी का हो, जी, तब भी मुसलमान उसको वोट दे। हुँ, या फिर उसके उलट मैं यह कहूं कि अगर कोई यादव अच्छा प्रत्याशी हो तो हुँ, सवर्ण जो वहां पर जो राजपूत बोलते हैं या ब्राह्मण बोलते हैं वह भी उसको वोट दे। हुँ, ऐसी स्थितियां, ऐसे मनस्थिति उत्पन्न हो, यह जी। निश्चित रूप से बिहार के लिए जरूरी है। अच्छा अमिताभ जी, आपकी जो सर्विस है उत्तर प्रदेश में रही है, उत्तर प्रदेश में काफ़ी आप जो है बड़ा नाम रहे हैं। कई मौके पर आपने अपना विरोध दर्ज कराया है बड़े नेताओं के सामने भी। आज के अगर उत्तर प्रदेश को देखा जाए जिस लिहाज से मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, कैसी कानून व्यवस्था आपको नज़र आती है कि क्या वाक़ई बेहतर हो रहा है? क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही है कि भई उत्तर प्रदेश में शासन व्यवस्था बहुत दुरुस्त हो गई है। बाबा जी यानी कि योगी जी के आने के बाद एक तरीके से पूरा उत्तर प्रदेश में शासन की जो मजबूती है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। अमिताभ ठाकुर जी का इस मामले में क्या कहना है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि यह इस प्रश्न को कहीं न कहीं लखनऊ से दिल्ली तक ले, जो यहाँ पर यहाँ जब हम उत्तर प्रदेश की आज बात कर रहे हैं तो बात एक इंजन की नहीं, डबल इंजन की हो हुँ, रही है। और जो मुख्य इंजन चूंकि दिल्ली में अवस्थित है, और दिल्ली के इंजन ने मीडिया को जिस प्रकार से हाईजैक कर लिया है, जिसको गोदी मीडिया आजकल लोग खुलेआम कह रहे हैं, हुँ, तो उस गोदी मीडिया के कंसेप्ट के कारण आप देख ही रहे हैं कि आज आप और हम वह दिन देख रहे हैं जब बड़े बड़े पत्रकार जो वह सीधे कहते हैं कि प्रधानमंत्री से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, मेरे प्रधानमंत्री की कोई बुराई नहीं होगी, सवाल विपक्ष से पूछा जाएगा। जब हम उस ऐसी दयनीय स्थिति में आ गए हैं, मानसिक दिवालियापन की स्थिति में आ गए हैं दिल्ली में, हुँ, कि अगर कोई पूछता है, मैं यह हर एक का अपना अपना दृष्टिकोण है, मैं इसमें कोई बुराई नहीं मान रहा हूं कि अगर राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि भाई हमने ऑपरेशन सिंदूर में क्या खोया क्या पाया, इसको स्पष्ट किया जाए, हुँ, यह देश हित का प्रश्न दिखता है। यह नहीं है कि इससे हम आर्मी पर कोई प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, लेकिन देश को यह जानने का अधिकार तो दिखता ही है कि भाई किसी प्रक्रिया में क्या रहा क्या नहीं।
लेकिन अगर आप ये सवाल पूछते हैं तो पूरी मीडिया घेर के आप ही के खिलाफ काँव-काँव करने लगती है। बिल्कुल। उसी का एक छोटा-सा एक्सटेंशन है, हुँ, जहाँ पर अब सवाल पूछने का स्कोप ही घटा दिया है। यहाँ चूँकि कहीं न कहीं जो बुनियाद है या जो मैदान है उसके ही रूल्स बदल दिए गए हैं। अब कोई सवाल नहीं करता। हुँ, अब कोई सवाल नहीं करता है भाजपा से या आदित्यनाथ जी से, जो कह दिया वो ब्रह्म वाक्य होता है। इसी कारण चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे कदाचार हो, स्वयं हुँ, आदित्यनाथ जी के इर्द-गिर्द रहने वाले तमाम प्रमुख ब्यूरोक्रेट्स पर करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार के आरोप हैं। कई मैंने शिकायतें की हैं। मेरी जानकारी में उन्होंने अपने एक हाल ही में एक मीडिया एडवाइजर को एक मैं समझता हूँ जो सीबीआई और ईडी से रेड की हुई कंपनी से 5 करोड़ रुपए उसने शायद ले लिए। उसको निकाला है। पुलिस की स्थिति वही है, लॉ ऑर्डर की स्थिति वही है। यह जरूर है कि सब के बाद यहाँ पर चूंकि हुँ, जैसे कि पंजाबी में कहते हैं सब चंगा सी या क्या बोलते हैं, तो यहाँ सब कुछ अच्छा है, सवाल हुँ। पूछना मना है। बाकी हालात जो भी बुद्धिजीवी है, जो भी जानकार है, वो जान रहा है कि स्थितियां उत्तर प्रदेश में बेहद ही भयावह है। मैं ये कहने में मुझे गुरेज नहीं है। अच्छा, वक़्फ़ को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि इस पे भी आज सुनवाई चल रही है। कैसे देखते हैं पूरा मामला आप ये? देखिए, वक्फ को लेके मैं यह कहूंगा कि चूंकि एक बात तो यह कि उसके जो लीगल डायमेंशंस हैं, उसके ऊपर मैं एक सीमा से ज्यादा जानकार नहीं हूं। उसके लीगल डायमेंशंस क्या हैं, क्या नहीं है, उस पर हुँ, मैंने उस हद तक अध्ययन नहीं किया, मेरा कंसर्न नहीं जगा। लेकिन दो तीन बहुत बुनियादी बातें मैं यह जानता हूं हुँ, कि श्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा सरकार है, हुँ, उसने कुछ चीजें समझ ली हैं। एक तो यह समझ लिया है कि अपने लोगों को कैसे खुश रखना है। हुँ, जैसे मैं देखता हूँ एक प्रोग्राम आता है भगत राम करके, उसमें एक जी, कोई पूर्व पत्रकार हैं, वो व्यंग के माध्यम से अपनी बात जी, कहते हैं जी, जी। और वो एक बात बड़े मजे से मजेदार ढंग से कहते हैं कि नरेंद्र मोदी हमारा, उसमें पता नहीं क्या बोलते हैं, अपना अपना गुरु या भक्त क्या बोलते हैं, गुरु कहते हैं कि उसमें लाख बुराई हो, उसमें एक सबसे बड़ी अच्छाई है जिसके लिए हम उसके भगत हैं, वो यह कि वो अब्दुल को टाइट रखता है। हुँ, यानी कुल मिला के राजनीति जो है अब इसी पे चली गई है। अब्दुल एक सिंबॉलिक नाम है जो एक धर्म विशेष के लोगों के लिए कहा जा रहा है कि उसको टाइट कर दिया। तो एक जो 80-20 जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था, तो हुँ, कहीं ना कहीं पूरी की पूरी राजनीति उसी बिसात पे एक लंबे समय से खेली जा रही है, जहां और कोई चीज बेमानी हो गई है। भ्रष्टाचार हो गया तो क्या हुआ, कुछ भी हुँ, हुआ तो क्या हुआ, जब तक ये 80-20 चल रहा है और राज्य सरकारें तमाम और केंद्र सरकार केवल उस हुँ, जनता चूल्हे भाड़ में जी। जाए। देखिए, बिल्कुल और जिस तरह से सोफिया कुरैशी के ऊपर सवाल उठे, विजय शाह जो हैं उन्होंने सवाल उठाए, उनको अब तक कुछ भी बीजेपी ने नहीं किया। वहीं अगर देखा जाए तो प्रोफ़ेसर अली खान जो कह सकते हैं कि एक पोस्ट डालते हैं, इसके ऊपर उनको जेल हो जाती है। लेकिन बीजेपी जो है अपने मंत्री के ऊपर तनिक भी कह सकते हैं कि उनके ऊपर कोई भी ऐसा स्टेटमेंट भी नहीं देती। हटाने की बात तो बहुत दूर छोड़ दीजिए। कैसे देखते हैं पूरा मामला कि क्या अब आर्मी में जो हमारे जाँबाज़ सिपाही हैं, अफ़सर हैं, क्या बीजेपी उनके नाम पे भी राजनीति कर रही है? देखिए, मैंने जैसा अभी हम लोग की चर्चा हो रही थी, जो जी। ये 80-20 की अवधारणा है, जब तक यह अवधारणा बनी हुई है, सरकार के हित में चल रहा है, यानी कि मौजूदा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के हित में चल रहा है, हुँ, तब तक इनके लिए किसी भी अन्य प्रश्न का कोई अर्थ नहीं है। हुँ, आप हर फील्ड में देख लीजिए, आपने कर्नल सोफिया कुरैशी की बात कही, जिस भाषा का प्रयोग वो उस मंत्री ने किया, जिस पर स्वतः संज्ञान हाई कोर्ट को लेना पड़ा, जी। इस भले आदमी को कुछ नहीं किया गया, न तो अरेस्ट न कुछ, और उल्टे मौका दिया गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट जाओ। सुप्रीम कोर्ट ने अलग फटकार लगाई। हुँ, तब भी अभी तक कोई कार्रवाई जो है मध्य प्रदेश सरकार ने नहीं किया। और मैंने शायद जो बाइट देखा उस मुख्यमंत्री का, उन्होंने कहा कि भाई इसका तो सवाल ही नहीं उठता है।
हुँ। तो जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का जो एक घमंड है या एक सोच है या उनके मन में है कि अभी हम अविजित भाव जिसको कहते हैं इनविंसिबल, वो अनविंसिबल की भावना घर कर चुकी है और उसकी बुनियाद यही है कि हमने एक वर्ग विशेष को टाइट कर रखा है, दूसरा वर्ग विशेष हमारे साथ है, पूरी राजनीति अब उसी पर चली गई है। हुँ। कर्नल सोफिया कुरैशी को प्रतिष्ठित करें, ना प्रतिष्ठित करें, उनके विरुद्ध कोई भी अपमानजनक टिप्पणी करते, किसी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, हुँ। कर्नल साहिबा के खिलाफ कर दें, मेरे खिलाफ कर दें, आपके खिलाफ कर दें। आप देखिए, मैं आज देख रहा था, मैंने उस पर आज जैसे यहाँ थाने में एक एफआईआर दिया, कोई लिखेगा नहीं लिखेगा ईश्वर मालिक है। राहुल गांधी निश्चित रूप से इस देश के प्रमुख नेताओं में हैं, अखिलेश यादव, सोनिया गांधी, कुछ लोग हुँ। हैं, अब एक समझ सोशल मीडिया गैंग बने हुए हैं, जो सीधे-सीधे इनको लेके कोई भी टिप्पणी, महिलाओं को लेके, डिंपल यादव को लेके, सोनिया गांधी को लेके कोई भी शब्द, गंदे से गंदे शब्द का प्रयोग इनके लिए कर देते हैं। वह जानते हैं उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा क्योंकि सरकार उनकी है। हुँ। अगर उसके विपरीत कोई नेहा चौहान कोई बात कह दे या कोई महमूदाबाद के राजा कोई बात कह दे, तो अंग्रेजी में लिखी हुई बात, मैं वो टीवी प्रोग्राम देख रहा था जो अंग्रेजी में आई थी, जिसमें वो पूछ रही हैं जो एंकर हैं कि भाई आप वह 2 लाइन बता दीजिए जिनसे आपको आपत्ति है, वो जो जी। राज्य महिला आयोग की वाली नहीं बता पाई। हुँ, रेणु तो भाटिया जी। इस हद तक हाँ, जी हुँ। मिसेज भाटिया जो थी, मिस जी, जी। भाटिया, तो यह स्थितियाँ इतनी विकराल हो गई हैं और दिनों-दिन खराब हो रही हैं। हुँ। अच्छा चलिए पॉलिटिकल बात तो बहुत हो गई और आपसे मैंने बहुत सारी बातें कर भी ली। जैसा मैंने देखा भी है और पढ़ा भी है कि आप अच्छे कवि भी हैं, कविताएँ भी लिखते हैं, 2-3 संग्रह भी आपके आ चुके हैं। क्या कविताओं के माध्यम से भी आप कोई सटायर या कोई ऐसा कहते हैं? अगर हमारे दर्शकों को आप बता पाएँ, सुना पाएँ कुछ तो? देखिए, मुझे चूँकि अभी इस समय मैं उस क्षेत्र में सीधे हस्तक्षेप नहीं कर पा रहा हूँ, तो हुँ। मुझे अभी मैं कोई चीज़ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। जी। यह ज़रूर कहना चाहूँगा कि जैसे कुछ शब्द, कुछ लाइन मेरे अपने नहीं हैं, बिल्कुल नहीं है। जैसे जी। मुक्तिबोध का की एक कविता थी जिसमें उन्होंने कहा था, उठाने ही होंगे अभिव्यक्ति के खतरे। उन्होंने आज से करीब 50 साल पहले कहा था हुँ। कि अगर अगर क्योंकि स्थितियां तो निरंतर विकराल नहीं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने एक समय नहीं बनाया था, कांग्रेस ने बनाया जी। था। हुँ। भाई इमरजेंसी कांग्रेस लाई थी, अब भाजपा उसको और आगे बढ़ा रही है। तो हालातों को से संघर्ष करना, हालातों के सामने खड़े होने का प्रयास निरंतर करना पड़ेगा। यह हुँ। जो संघर्ष है वो चलता रहता है और कविता का इसमें प्रमुख योगदान होता है। हुँ। मैं समझता हूँ इस बात से हम सभी सहमत होंगे। बिल्कुल। अच्छा अब अमिताभ सर आज़ाद अधिकार पार्टी जो है किस तरह से अब उसका आगे बढ़ने का प्लान है? कुछ आपने सोचा है? क्योंकि आपने कहा कि बिहार में अभी हम बहुत कह सकते हैं बेहतर पोज़ीशन में नहीं हैं। हम वहाँ पे जी। काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, ज़मीन मज़बूत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो किस तरह से कोई खाका खींचा गया है क्या? कुछ इसके ऊपर तैयारी है आपकी क्या? देखिए, अब मैं यह कहूँगा, उसको भी स्पष्ट कहना चाहूँगा कि मेरी निगाह में आज़ाद अधिकार सेना, चूँकि उसके एक प्रमुख कर्ता-धर्ता में मैं शुरू था, भविष्य में हुँ। इसका इसका क्या हश्र होगा, किस दिशा में जाएगी, अलग चीज़ है। मैं उसको पहले भी और आज भी इसको मूल रूप से एक राजनीतिक मूवमेंट मानता हूँ, हुँ। जिसका उद्देश्य अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार का विरोध है। मैं इसको बहुत अधिक अब इस समय के हालातों में मैं कहूँगी पॉलिटिक्स का या इलेक्शनरिंग का टूल न मान के, मैं यह मानता हूँ कि हमारी राजनीति में ऐसी पार्टियों का बेहद अभाव है, जो निर्लिप्तता के साथ, निष्पक्षता हुँ। के साथ हुँ। सभी लोगों की गलती को कह पावे। क्योंकि अक्सर होता है, अगर मान लीजिए मैंने किसी पार्टी से टाई अप कर दिया, तो हुँ। उसके गुनाह को भी मुझे समर्थन देना है। अगर मैं इंडिया ब्लॉक में चला गया, तो इंडिया में कोई आदमी भ्रष्टाचार करते पकड़ा जाएगा, हमें उसके भी साथ बैठना है। हुँ। मैं इस चीज़ को पसंद नहीं करता। मेरा मानना है और आज़ाद अधिकार सेना के रूप में कि हम जैसे जो जो खुशवंत सिंह लिखते थे, ना काहू जी। से दोस्ती, ना काहू से वैर, तो यह पार्टी मूल रूप से उस सिद्धांत पे चलना चाहती है कि जो हुँ। सही है उसको हम कह पावें, किस हद तक कह हुँ। पावें। हम एक कमज़ोर और छोटी-सी पार्टी है, हुँ। लेकिन उद्देश्य मेरा यही है कि हम लोग सही के लिए खड़े हो सकें। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया अमिताभ ठाकुर जी, आपने बहुत सारी बातें हमारे हुँ। साथ साझा की, बहुत सारी जानकारी आपने दी। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद।